आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी डेली लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, लेकिन जिसके पीछे की सच्चाई अक्सर हमारी स्क्रीन के पीछे छुप जाती है। ये कहानी है इंडिया के गिग वर्कर्स की। वो लोग जो आपका खाना ले आते हैं, आपका ग्रोसरी डिलीवर करते हैं और आपको राइड देते हैं। इस चैप्टर का नाम है द डिजिटल अंडर क्लास व्हेन इंडियाज गिग वर्कर्स लॉक्ड ऑफ। ये सिर्फ एक स्ट्राइक या हड़ताल की खबर नहीं है, बल्कि ये एक शुरुआत है उस नेशनल डिबेट की जो डिसाइड करेगा कि इंडिया में काम या वर्क का फ्यूचर कैसा दिखेगा। दोस्तों, इमेजिन कीजिए दिसंबर 2025 का वक्त, साल का वो टाइम जब हर तरफ जश्न का माहौल होता है, पार्टीज होती हैं और ऑर्डर्स की लाइन लग जाती है। लेकिन इस बार सीन कुछ अलग था। क्रिसमस और न्यू ईयर्स ईव के हाई डिमांड वाले दिनों में जो कंपनीज को सबसे ज्यादा वर्कर्स की जरूरत थी, तब वर्कर्स ने एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन लिया। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWO) और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (IFAT) जैसे यूनियंस ने मिलकर डिसाइड किया कि वो अपनी ऐप से लॉग ऑफ कर देंगे। ये कोई आम छुट्टी नहीं थी, ये एक स्ट्रैटेजी थी जिसे फ्लैश स्ट्राइक्स कहा गया। लाखों वर्कर्स ने ज़ोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम बंद कर दिया ताकि कंपनीज पर मैक्सिमम प्रेशर बनाया जा सके। त्योहार के मौसम में जब डिमांड सबसे ऊपर थी, तब सप्लाई का अचानक रुक जाना ये एक बहुत बड़ा मैसेज था। अब जरा सोचिए कि इस एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ होगा। जैसे ही मास लॉग ऑफ्स शुरू हुए और फ्लैश स्ट्राइक्स ने जोर पकड़ा, मार्केट में डिलीवरी पार्टनर्स की भारी कमी हो गई। प्लेटफॉर्म्स और कंपनीज जो अब तक शायद इन वर्कर्स की डिमांड्स को इग्नोर कर रहे थे, अचानक पैनिक मोड में आ गए। अपने ऑपरेशंस को चालू रखने के लिए उन्होंने तुरंत एक ड्रास्टिक कदम उठाया। उन्होंने वर्कर्स के लिए पर ऑर्डर इंसेंटिव्स को शार्पली इंक्रीज कर दिया। जो इंसेंटिव्स पहले मामूली हुआ करते थे, वो अचानक बढ़कर 110 से 150 रुपए पर ऑर्डर तक पहुंच गए। ये वही रेट है जो वर्कर्स के हिसाब से नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन स्ट्राइक के प्रेशर में कंपनीज ने ये दिखा दिया कि वो ये अमाउंट पे करने की ताकत रखती हैं। यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू यानी सेकंड रिपल शुरू होता है। जब वर्कर्स ने देखा कि स्ट्राइक वाले दिन इंसेंटिव्स कुछ ऐसे 150 रुपए तक जा सकते हैं, तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आम दिनों में उनका बेस पे, बिलीव इट और नॉट, सिर्फ 5 से 10 रुपए पर ऑर्डर के बीच होता है। वर्कर्स का कहना है कि कंपनीज ने बेस पे आउट्स को इतना सिकुड़ दिया है कि वो पूरी तरह से वॉलेटाइल इंसेंटिव्स और लंबे वर्किंग आवर्स पर डिपेंडेंट हो गए हैं। वर्कर्स का आर्ग्यूमेंट सिंपल और पावरफुल था। अगर आप स्ट्राइक वाले दिन पैसे बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब है कि पैसा तो है, बस आप आम दिनों में पे करना चूज नहीं करते। ये स्ट्राइक ने उस छुपी हुई हकीकत को बाहर ला दिया। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। ग्रीवेंसेस यानी शिकायतें इससे कहीं गहरी थी। वर्कर्स को लगता है कि वो एक इनविजिबल बॉस के अंडर काम कर रहे हैं, जो है एल्गोरिदम। ये ओपेक एल्गोरिदम्स डिसाइड करते हैं कि किसको ऑर्डर मिलेगा, और कभी-कभी बिना किसी क्लियर रीजन के आईडीज डीएक्टिवेट कर दी जाती हैं। और वर्कर्स के पास अपने बात रखने का कोई ट्रांसपेरेंसी सिस्टम नहीं होता। इसके अलावा 10 मिनट डिलीवरी के प्रॉमिस ने सड़कों को एक रेस ट्रैक बना दिया है। ये प्रेशर राइडर्स को तेज चलाने पर मजबूर करता है, जिससे एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन उनके पास एडिक्वेट इंश्योरेंस या कॉम्पेंसेशन नहीं होता। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि उन्हें इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स बोला जाता है, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन और एक्सीडेंट कवरेज जैसे बेनिफिट्स देने की जरूरत ही ना पड़े। तो आखिर इन वर्कर्स की डिमांड्स क्या थी? इन्होंने अपनी मांगों को बिल्कुल साफ शब्दों में रखा। सबसे पहली डिमांड थी फेयर पे और ट्रांसपेरेंसी। वर्कर्स चाहते हैं कि इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स क्लियर और प्रिडिक्टेबल हों, ना कि कोई ऐसी स्कीम जो बार बार बदलती रहे और समझ में ही ना आए। दूसरी डिमांड थी सेफर वर्क कंडीशंस। उनका कहना था कि ये जो अनरियलिस्टिक डिलीवरी टाइम्स हैं, जैसे कि अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी प्रॉमिसेस, इन्हें हटाया या मॉडरेट किया जाए। साथ ही सेफ्टी गियर और बेहतर एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो अपनी जान जोखिम में डालकर डिलीवरी ना करें। इनकी लड़ाई सिर्फ ऐप से नहीं, बल्कि सिस्टम से भी थी। वर्कर्स ने डिमांड किया कि उन्हें फॉर्मली गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर्स के रूप में लीगल रिकग्निशन मिले। वो चाहते हैं कि उन्हें कलेक्टिव बार्गेनिंग का हक मिले, ताकि वो अपनी बात मैनेजमेंट के सामने रख सकें, और आर्बिट्ररी डीएक्टिवेशन यानी बिना वजह नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ जॉब सिक्योरिटी मिले। इसके साथ ही उन्होंने सरकार यानी स्टेट से भी एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने को कहा। उनकी मांग है कि गवर्नमेंट्स इन प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करें, लेबर प्रोटेक्शंस को लागू करें और गिग वर्कर्स के लिए डेडिकेटेड वेलफेयर बोर्ड्स और फंड सेटअप करें।
बेसिकली वो चाहते हैं कि सरकार अब बीच में आए और उन्हें प्रोटेक्ट करे। अब देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस यानी सरकार और कंपनियों ने कैसे रिएक्ट किया। ये फोर्थ रिपल था। प्लेटफॉर्म्स ने वही पुराना राग अलापा। उन्होंने पब्लिकली जोर देकर कहा कि वर्कर्स उनके पार्टनर्स हैं और उनके पास फ्लेक्सिबल वर्क है, वो एम्प्लॉयज नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार के पास कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 मौजूद है। ये पहला ऐसा कानून है जो फॉर्मली गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करता है। पेपर पर ये एक बड़ा कदम है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी भी बहुत स्लो है। कानून बन गया है, पर असर दिखना अभी बाकी है। लेकिन इस अंधेरे में कुछ रोशनी की किरणें भी दिखी हैं। इंडिया के दो बड़े स्टेट्स राजस्थान और कर्नाटका ने नेशनल गवर्नमेंट से आगे बढ़कर कदम उठाए हैं। ये एक टेल ऑफ टू स्टेट्स हैं। इन दोनों स्टेट्स ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए स्पेसिफिक लॉज और बिल्स पास किए हैं। उन्होंने वर्कर रजिस्ट्रेशन को मैंडेट किया है और सबसे ज़रूरी बात, उन्होंने वेलफेयर बोर्ड्स और इंश्योरेंस स्कीम्स एस्टैब्लिश की हैं। ये दिखाता है कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो लोकल लेवल पर चेंजेस लाए जा सकते हैं। दोस्तों, ये पूरा मुद्दा अब 3 बड़े सवालों पर आकर रुक गया है, जो इंडिया के डिजिटल फ्यूचर को शेप करेंगे। पहला सवाल, रीक्लासिफिकेशन। क्या गिग वर्कर्स को एम्प्लॉयज के करीब माना जाना चाहिए ताकि उन्हें बेनिफिट्स मिल सकें? दूसरा सवाल, पोर्टेबिलिटी। क्या इंडिया को एक पोर्टेबल बेनिफिट्स मॉडल अपनाना चाहिए? मतलब अगर वर्कर एक ऐप से दूसरी ऐप पर जाए तो उसके बेनिफिट्स भी उसके साथ ट्रांसफर हो जाएं। और तीसरा सवाल, ट्रांसपेरेंसी। हम एल्गोरिदम्स और डेटा को कैसे रेगुलेट करें ताकि वर्कर्स को पता चले कि उनके काम और पैसे का फैसला कैसे हो रहा है। ये वो डिबेट्स हैं जो आने वाले वक्त में न्यूज़ में रहेंगी। अब आप सोचेंगे कि ये सब मैटर क्यों करता है? Why is this important? तो चलिए डेटा पर नजर डालते हैं। गिग वर्कर्स अब अर्बन सर्विस इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। 2013 से लेकर अब तक इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स के मुताबिक साल 2030 तक इंडिया की नॉन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स का 6 से 7% हिस्सा गिग वर्कर्स होंगे। प्रोजेक्शन ये है कि ग्रोथ 106% तक जा सकती है। इसका मतलब ये है कि हम लाखों करोड़ों लोगों की बात कर रहे हैं। इनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन को इग्नोर करना अब पॉसिबल नहीं है। ये मुद्दा हमारी डिजिटल इकोनॉमी के एक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन यानी विरोधाभास को भी सामने लाता है। एक तरफ हम कंज्यूमर्स हैं जिन्हें कन्वीनियंस चाहिए, फास्ट डिलीवरी चाहिए। दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें प्रॉफिट्स चाहिए। लेकिन इस कन्वीनियंस और प्रॉफिट के बीच में वो लोग पिस रहे हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो अनस्टेबल इनकम, लंबे वर्किंग आवर्स और मिनिमल प्रोटेक्शन के साथ काम कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट्स हाईलाइट करते हैं कि सस्ती और तेज सर्विस की असली कीमत वो वर्कर्स चुका रहे हैं जो प्रिकैरिटी यानी अनिश्चितता में जी रहे हैं। और फाइनली इसका इकोनॉमिक साइड समझना बहुत ज़रूरी है। आज के वक्त में जब जॉब्स की कमी है, गिग वर्क इंडिया के युवाओं के लिए एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम कर रहा था। जब नौकरी नहीं मिलती थी तो कोई भी बाइक उठाकर डिलीवरी पार्टनर बन सकता था। लेकिन ये स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट ये सिग्नल दे रहे हैं कि अब ये सेफ्टी वाल्व खुद स्ट्रेस में है। अगर ये वाल्व टूट गया तो यूथ एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, डिमांड और सोशल स्टेबिलिटी सब पर असर पड़ेगा। ये सिर्फ एक ऐप की बात नहीं, ये पूरे इकोनॉमी की हेल्थ का सवाल है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो हमें क्या दिखता है? बात शुरू होती है एक स्ट्राइक से, लॉग ऑफ्स और प्रोटेस्ट से। फिर आती हैं ग्रीवेंसेस, कम पैसा और अनसेफ काम। इससे निकलती हैं डिमांड्स, फेयर पे और फॉर्मल राइट्स। इसके जवाब में आता है इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स, कुछ लॉज, कुछ टैक्टिक्स। और अंत में इसका असर पड़ता है नेशनल इम्प्लीकेशंस पर, वर्कफोर्स की स्केल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर। ये एक चेन रिएक्शन है, एक रिपल इफेक्ट है जो एक छोटी सी स्ट्राइक से शुरू होकर पूरे देश का सवाल बन गया है। कहानी के अंत में हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है। ये स्ट्राइक सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये इंडिया में फ्यूचर ऑफ वर्क के लिए एक नेगोशिएशन की शुरुआत है। सेंट्रल क्वेश्चन यही है, क्या हमारी बूम करती हुई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की दुनिया ऐसे वर्कर्स की बुनियाद पर खड़ी रहेगी जो असुरक्षित, इनसिक्योर और अंडर प्रोटेक्टेड है, या फिर हम एक ऐसा मॉडल ढूंढ सकते हैं जो सबके लिए इक्विटेबल और फेयर हो? ये सिस्टम अब एक नए कॉन्ट्रैक्ट, एक नए समझौता की तलाश में है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया के गिग वर्क क्राइसिस की और उस रिपल इफेक्ट की जो एक सिंगल लॉग ऑफ से शुरू होकर पूरे देश की इकोनॉमी तक पहुंच गया। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है,
बल्कि शुरू हुई है एक बेहतर और फेयर डिजिटल फ्यूचर के लिए। अगर आपको ये डीप डाइव और ये कहानी सुनने में दिलचस्प लगी तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान भाषा में आप तक लाने का मोटिवेशन देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ये ज़रूरी बात सब तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। क्या आपको लगता है कि गिग वर्कर्स को एम्प्लॉयज़ का दर्जा मिलना चाहिए? हम आपसे सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।